ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम सूर्य सियावर रामचंद्र पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। भारद्वाज मुनि ने भरत का सत्कार किया। उनकी पूरी सेना का सत्कार किया। प्रातः काल भरत जी उनके पास आ गए और श्री राम के दर्शन की इच्छा की, उनका पता बताने के लिए बोला।
तो भारद्वाज मुनि ने प्रश्न किया कि भाई आपकी निष्पाप व्रत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी ये रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? थोड़ा सा कम कर दो पंखा, आवाज ना आएगी। पूछते हैं तो भरत कहते हैं कि भाई आपने हमारा सत्कार किया सेना सहित, हम यहाँ पर पूर्णतः तृप्त हुए। देखो भरत ने ये नहीं कहा कि मुझे तो राम की याद आती रही और मुझे इन सुखों से मतलब ही नहीं था। तो भक्ति भीतर की वस्तु, व्यवहार तो जैसा करना चाहिए वैसे ही करते हैं। वो तो आंतरिक बात है उनकी। तो लोग दिखावा करते हैं कि अरे तुम्हारे राग रंग में तो मुझे तो कोई लेना देना है नहीं, मैं तो अपने राम का चिंतन करता रहा। ये तो उनकी आंतरिक बात थी ना। तो दूसरे जज कर लेते हैं इस बात को, व्यवहार तो व्यवहार के तरीके से निभाते। वो जैसा प्रश्न किया उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया भरत ने। बोले हाँ, हमारी रात ये सुख पूर्वक बीती, आपने हमारे और हमारी सेना का सत्कार किया। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। ये कई लोग भक्ति का दिखावा करते हैं कि हम सुबह जग जाते हैं फिर जप करते हैं, सब सोए होते हैं हम जप करते हैं, है ना। और कुछ लोग वो रजोगुणी जो भक्त होते हैं, वो तो फिर वेश वगैरह भी रामकृष्ण परमहंस कहते थे ऐसे वेश धारण करेंगे, माला बड़ी बड़ी, और राम 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 सबके ये सबको दिखाई दे, है ना, इस तरह से जप करते हैं। बोले सतोगुणी भक्त कैसा होता है? जो एकांत में चिंतन करता है भगवान, किसी को पता ही नहीं है कि वो चिंतन कर रहा है। दुकान पे बैठा है, कार्य में लगा हुआ है, तब भी उसकी मन की वृत्ति वहीं जुड़ी हुई है। वो भीतर की बात है, उसकी अपनी बात है वो, है ना। पत्नी कहती है मेरा प्यारा पति है, पिता कहता है मेरा प्यारा बेटा है ना। और भाई कहता है मेरा प्यारा भाई है, समाज के लोग कहते हैं बहुत व्यक्ति बढ़िया है ना, सब उसको कहते हैं भाई यही मेरा अपना है। लेकिन वो जानता है कि मैं किसका हूँ। व्यवहार भी ठीक ठीक निभा रहा है जगत में, सब उससे संतुष्ट हैं, लेकिन भीतर से उसकी लौ परमात्मा से लगी हुई है। ये देखो भरत का ऐसा चरित्र है, सारी प्रजा को भी संतुष्ट रखे हुए हैं, लेकिन भीतर से लौ भगवान राम के चरणों में ही है। अब भारद्वाज मुनि जो है उनको पता बताते हैं। ये तो भारद्वाज मुनि भी जानते थे कि भरत की मन स्थिति क्या है ना। वो कहते हैं ना, प्रेम छुपाए नहीं छुपता है। अगर जुबान नहीं बोलती है तो नैन रो पड़ते हैं, है ना। ये प्रेम छुपाए ना छुपे, जागट प्रगट होए, जो पे मुख बोले नहीं नैन देते हैं रोए, है ना। तो वो नेत्रों से हाव भाव से पता चल जाता है इसका भगवत प्रेम है। तो भारद्वाज मुनि भी जानते थे कि भाई ये भरत कैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं। भरत से कहते हैं, पता बताते हैं, इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भारद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। देखो लालसा शब्द है, भाई के दर्शन की लालसा, इसको मुमुक्षा कहते हैं, हमारे शास्त्र में मुमुक्षा कहते हैं। विवेक चूड़ामणि वेदांत का ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। वेदांत को समझने के लिए संक्षिप्त अगर ग्रंथ पढ़ना हो तो विवेक चूड़ामणि बहुत सुंदर पुस्तक है शंकराचार्य की। उसमें वेदांत का श्रवण करने से पहले 4 गुणों से जिज्ञासु को संपन्न होना चाहिए: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। तब श्रवण का अधिकारी बनता है। श्रवण इसके बाद है ना। यानी कि श्रवण सूक्ष्म वस्तु है वेदांत का। ऐसे श्रवण समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा वेदांत। तो 4 साधन, चारों साधन भरत में है। विवेक है, विवेकवान है ना, हर वस्तु को बिल्कुल पृथक करके देख लेते हैं। वैराग्यवान है, भोगों की राज्य की कोई चिंता नहीं है। षट संपत्ति यानी भीतर शांति है। षट संपत्ति को अगर एक ही शब्द में समझना हो तो शांति है ना। शम माने मन की शांति, दम माने इंद्रियों की शांति, है ना। तितिक्षा माने सहनशीलता, यानी किसी के कटु वचनों को भी सुनकर भी मन ब्रह्म विचार में लगा हुआ है ना। दुनिया के राग द्वेष
को भी सुनकर मन ब्रह्म विचार में लगा हुआ है। उसे मालूम है ये क्षणिक चीजें हैं, ब्रह्म विचार मूल है, तो वो मूल की तरफ लगा रहता है। बाकी तो सब क्षणिक हैं। उपरति, कर्मों की शांति, बहुत ज्यादा कर्म विस्तार में नहीं पड़ता है। श्रद्धा, है ना, अभिमान की शांति। समाधान, मनोराज्य की शांति। छह, छह जो षट संपत्ति है ना, उनको एक ही शब्द में, शांति शब्द में ले लो, है ना, शांति में छह ही आ जाते हैं। और अंत में आता है मुमुक्षा, जो सबसे मुख्य है। इसमें शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि और साधन भले तीव्र हो, मध्यम हो, या बहुत मंद भी हो, मुमुक्षा अगर तीव्र है तो वो सब साधनों को जुटा लेती है। मुमुक्षा माने प्रभु से मिलने की इच्छा, ये लालसा शब्द से आया है। मुमुक्षा बड़ी तीव्र है भरत के अंदर। वहां पर राज सिंहासन, उनकी राज्य सामग्री सब तैयारी कर रही है कि भरत आए और इस राज सामग्री से तिलक हो। उनके अंदर तीव्र लालसा है भगवान राम के दर्शनों की। उसी के लिए उन्होंने मार्ग बना दिया और वहां पे चल पड़े। मुमुक्षा है ना, तीव्र। मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा, भगवान से मिलने की लालसा, है ना। इसी को प्यास शब्द भी कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जो भगवान के लिए व्याकुल होकर रोता है उसे ही भगवान दर्शन देते हैं। ये भी मुमुक्षा शब्द में ही आ जाता है। जो भगवान के लिए रोता है केवल, ये भगवान मुझे कब दर्शन दोगे। तो वो भरत लोगों से पता पूछते हुए फिर रहे हैं। निषाद राज गुहक से कहते हैं राम का पता बताओ। भारद्वाज मुनि से कहते हैं राम का पता बताओ, है ना। ये मुमुक्षा ही तो है। सबसे पूछ रहे हैं कहाँ मिलेंगे राम, कहाँ मिलेंगे, है ना। राम को खोजने के लिए घूम रहे हैं दर दर। मुझे बताओ राम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पैदल चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं कांटों की उनकी, है ना। एक ही इच्छा है, वो मुमुक्षा बड़ी तीव्र है। ये मुमुक्षा अगर एक अकेली ही सब साधनों को जुटा लेती है। तो भारद्वाज ने देखा इनकी एक ही लालसा है राम के दर्शनों की, उनको पता बताते हैं। यहाँ से 2.5 योजन 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नाम का पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। यहाँ पे दिया है, प्रयाग से चित्रकूट की दूरी, आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। इसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्ष से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्ण कुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। अब ये संत ने युक्ति बताई। महापुरुष की जब शरणागत जाता है ये जीव, तो महापुरुष उसे रास्ता बताते हैं। मुमुक्षा के साथ अगर सदगुरु का मिलन हो जाए तो सदगुरु रास्ता बता देते हैं, है ना। 3 चीजें दुर्लभ बताई गई हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। एक तो मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। पुराणों में तो यहाँ तक आ गया मनुष्य जन्म मिला, और भारत में मिला तो और भी दुर्लभ है। क्योंकि भारत की भूमि कर्म भूमि कही गई है, और जो भूमि है ना, भोग भूमि कही गई है। पश्चिमी में भोग भूमि है, ये पशु योनि भोग भूमि है, देव योनि भोग भूमि है। तो वहाँ भोग विलास आदि सब होता है, शरीरों में ताकत होती है ना, वो सब। लेकिन भारत की भूमि कर्म भूमि कही गई है। यहाँ कर्मों, केवल भोग भूमि नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ से मनुष्य मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप देखो पश्चिम के कई लोग भारत में आके बस गए। जिनका थोड़ा भी चित्त में वैराग्य हो जाता है वहाँ, वो भारत में आके बस जाता है। हरि नाम संकीर्तन में देखो कितने अंग्रेज लोग नाचते हैं, है ना। उनको लगा कि भोगों में कुछ नहीं है, असली मंजिल तो भारत में है, जहाँ पर महापुरुषों ने भगवान के चरित्र गाए हैं। यहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। तो पुराणों में तो ये भी आया है कि भारत में जन्म मिलना और भी दुर्लभ होता है। तो भारतवर्ष में जन्म, जो महापुरुषों की भूमि रही है, राम कृष्ण की भूमि रही है ना। इतने महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया, इतने भक्तों ने यहाँ पर जन्म लिया, है ना। और फिर मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म और भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म के बाद फिर मुमुक्षा आ जाए, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। मुमुक्षा माने भगवान से मिलने की इच्छा आ जाए, है ना।
और भगवान से मिलने की इच्छा है तो फिर महापुरुष का संग मिल जाए जो रास्ता बता दे। यहाँ पर भारद्वाज मुनि ने रास्ता बताया है उनको, है ना, कि वहां पर तुम्हें श्री राम मिलेंगे। वहां पर पर्णकुटी है, चित्रकूट पर्वत है ना। चित्रकूट पर्वत ऊपर की तरफ चढ़ाई है ना, साधना भी ऊपर की तरफ चढ़ाई है ना। नीचे पतन की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ चढ़ाई है। तपस्या है, श्रम है, साधना है। गीता में आया ना, जो सुख आरंभ में अच्छा मालूम होता है, परिणाम में विष के समान होता है। जो भोग आदि संसार के सुख है ना, वो शुरू में तो अमृत की तरह लगते हैं, परिणाम विष का करते हैं। और जो तपस्या, भजन, साधन भजन आदि है ना, ध्यान आदि, ये प्रारंभ में विष की तरह लगते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन परिणाम उसका अमृत की तरह है ना। तो ये चढ़ाई अभी कठिन है, लेकिन अंत में राम का दर्शन होगा तो परिणाम अमृत की तरह है। चित्रकूट पर्वत पे पता बताते हैं। अब भरत जो है वहां से कोई देर नहीं करते हैं, जैसे ही पता मिलता है। अब देखो, भरत को पता मिला और यात्रा शुरू कर दी। हमें थोड़ा बहुत नॉलेज मिलती है, हम बताना शुरू कर देते हैं लोगों को। ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। साधना शुरू नहीं करते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। भाई, अगर पता मिला है तो पहले पहुंचो ना। ये नहीं कि लोगों को बताओ भाई ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। उसमें इसमें और यश बढ़ जाता है। शिष्य बन जाते हैं तो आदमी वहीं रुक जाता है। वहीं साधना उसकी अधूरी रह जाती है। शिष्यों में अटक गया, आश्रम में अटक गया, नाम हो गया, है ना, फिर से वही माया में अटक गया। तो ये नहीं है, भरत ने बताना शुरू नहीं किया, यात्रा शुरू कर दी, है ना। देखो, ये सारी भरत का जो प्रसंग है ना, पूरा साधक का चरित्र चल रहा है। ये साधक को कैसे रहना चाहिए, साधक के जीवन में क्या क्या होना चाहिए, पूरा साधक का एक चरित्र चल रहा है। भारत का पूरा प्रसंग एक साधक के चरित्र से जोड़ लो, कैसा साधक जीवन होना चाहिए। यात्रा शुरू कर दी। सबने भारद्वाज मुनि के चरणों में प्रणाम किया था, है ना। माताओं का परिचय कराया, माताओं ने भी प्रणाम किया। वहां पे जब भरत जी कैकेयी के बारे में ऐसा वैसा कहने लगे, तो भारद्वाज मुनि ने उन्हें रोका। बोले, कैकेयी को दोष मत दो। ये रामचंद्र जी का जो वनवास हुआ है, ये लोक कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए इनको तुम दोष दृष्टि मत दो, इनको तुम भला बुरा मत कहो। तब भरत जो है उनकी फिर आज्ञा सर माथे रखते हैं। क्योंकि केकई वहां लज्जित हो रही थी, भारद्वाज मुनि के आगे सामने नहीं आ पा रही थी, लज्जित हो रही थी। और माताएं के कौशल्या आदि, सुमित्रा आदि ने प्रणाम किया वो, लेकिन केकई बड़ा लज्जित हो रही थी, तो उनको फिर भारद्वाज मुनि ने अभयदान दिया, भारत को समझाया। तब वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। जब सेना आगे चलती है तो बहुत तेजी से पार करते हुए अनेक पर्वतों को, अनेक स्थानों को पार करते हैं आगे। भरत जी कहते हैं, निष्पाप शत्रुघ्न यह देश, चित्रकूट के पास पहुंच जाते हैं। निष्पाप शत्रुघ्न यह देश मुझे बड़ा ही मनोरम प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं, मानो उन्हें फूलों से चित्रित, सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़ें और वन में सब और खोजें खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदनंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूरी पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभु, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ न हो, तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी अवश्य होंगे। उनकी ये बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन सारे सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे न जाना। अब मैं ही वहाँ जाऊंगा, मेरे साथ सुमंत और धृति भी रहेंगे।
अब जब सैनिकों ने आज्ञा दी, यहाँ से धुआं उठ रहा है, तो वहां पर भरत ने अपनी दृष्टि स्थिर की और बोले तुम लोग यहाँ पर ठहरो, मैं सुमंत्र और धृति को साथ लेकर यहाँ से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि पूरी सेना को वहां तक ले जाना ठीक न था। तो भरत वहां से आगे बढ़ते। इधर पर एक अध्याय में ये दिया है, श्री राम सीता के साथ बैठकर वहाँ कैसे समय बिताते हैं। चित्रकूट पर्वत पर श्री राम और सीता बैठे हैं, सीता को वन की शोभा दिखा रहे हैं और उनको नाना प्रकार के फल ला के दे रहे हैं। बोले ये देखो ये फल है, इसका ये नाम है, ये कंद है, उसको आग पे अच्छी तरह सेका गया है। लक्ष्मण लाते थे राम उन्हें बोले तुम यहाँ हो, लक्ष्मण यहाँ है, मुझे तो अब अयोध्या की याद भी नहीं आती, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ रहकर पूरे 14 वर्ष बिता लूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। इस तरह से बातचीत चल रही है। इधर भरत जो है वहां पर आगे बढ़ते जाते हैं। भरत जो है, हम्म, इधर क्या, जब सेना निकट आती है तो वन के जो जानवर हैं, हाथी आदि है, वो भागने लगते हैं। वहाँ जो हिरन आदि हैं भागने लगते हैं। तो क्यों, इतनी बड़ी सेना थी वहां पर, थोड़ी धूल उठने लगती है। लक्ष्मण से राम कहते हैं कि देखो भाई देखो, ये क्या हो रहा है, अचानक ये कैसे, ये पशु वगैरह इधर उधर भाग रहे हैं, ये भगदड़ सी हो गई, ये कौन आ रहा है। लक्ष्मण उसी समय तीर आदि लेके पर वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। वृक्ष पे चढ़कर और इधर उधर यूं निगाह करके, वीर तो थे ही और बिल्कुल सेवा में तत्पर थे, इधर उधर निगाह करके तेजी से देखने लगते हैं। तो श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात फिर उत्तर की ओर मुंह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। अब उन्होंने जब सेना देखी तो जल्दी से बोले, अरे अब आप आग बुझा दें। बोले आग देख के शत्रु आ जाता है ना वहां पे, वो बोले धनुष उठा लें, कवच पहन लें, अब हमारा युद्ध का अवसर आ गया है। बोले अरे अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर सेना यहीं चली आएगी। देवी सीता गुफा में जा बैठे, आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। अब ये सुन के पुरुष सिंह श्री राम ने कहा, भाई देखो तो सही, अच्छी तरह देखो ये सेना किसकी है। और जट लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। बोले देखो तो सही, ये सेना किसकी हो सकती है। यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह सेना किसकी हो सकती है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे, मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हो। अब उनके क्रोध तो था ही, जैसे फुफकारे मारते थे ऐसे एकदम क्रोध में आके देखने लगे ये किसकी सेना है। अब उनको ध्वजा दिखाई दी जहां पर अयोध्या का चिन्ह होता है ना, कोविदार वृक्ष, और ये बोले अरे ये तो भरत है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, मतलब बोले ये भरत की सेना है भैया, अब इसको, निश्चय ये केकई का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। बोले सामने की ओर ये जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है, उस पर उज्जवल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है। बोले अब हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत की चोटी पे चलना चाहिए, यहाँ यहीं पर कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए डटे रहना चाहिए। बोले आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को सामने देखूंगा, जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित किए गए हैं। वीर रघुनाथ जी, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता है। जो पहले अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता है। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ देने में अधर्म है। बोले आज मैं अपना जो गुस्सा में रोके हुए था इतने दिन से, आज इस सेना पे प्रकट कर दूं।
आज मैं अपना जो धनुष बाण धारण किया है, इतने दिन से ऋण चढ़ गया है, उस ऋण से ऋण हो जाऊंगा और इस पूरी सेना को मैं खत्म कर दूंगा और केकई के जितने सगे संबंधी हैं उनको भी मार दूंगा। ये जो धरती है ये केकई रूपी पाप से मुक्त हो जाए। ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं। और बोले भरत के मारे जाने पर आप आराम से वसुधा का शासन करना। मैं केकई का भी उसके सगे संबंधियों और बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज ये पृथ्वी केकई रूप महान पाप से मुक्त हो जाए। आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेना पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण से के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। इसमें संशय नहीं है। अब वो लक्ष्मण जो है ना, रोष में थे, क्रोध में थे, तो विवेक खो बैठे थे। राम ने कहा भाई ठीक से आ जाओ। बोले जब भरत आ गया तो धनुष बाण की क्या जरूरत। वो भरत पे इतना विश्वास था राम। बोले शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत जब आ गया तो अब हमें धनुष बाण की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखो राम ने भरत के बारे में क्या क्या बातें कही, कितना उनका दृढ़ विश्वास था भरत पर। लक्ष्मण भरत के प्रति रोषावेश के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूं तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती हो, वह तो जहर मिले हुए भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है। उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। बोले जिसमें अपने भाई बंधुओं को मार के वो धन एकत्र किया जाता है हिंसा के द्वारा, वो तो जहर से मिला हुआ भोजन है। इस तरह से मैं कभी भी इसको ग्रहण नहीं करूंगा। बोले भरत को मारकर राज्य ग्रहण करूं, जबकि मैं पिता से कह के आया हूं कि राज्य भरत को देना, है ना। ऐसा कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि धर्म अर्थ काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ। मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ। इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से गिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं करता। बोले पूरी पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, राम को अपने बाहुबल पे इतना भरोसा था। लेकिन बोला मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं करता, अधर्म से नहीं कुछ भी ग्रहण करूंगा। मानत भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डाले। वीर पुरुष प्रवर भरत बड़े भ्रातृ भक्त हैं। वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल्कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवाय दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। देखो, भरत को देखकर निषाद राज गुहक के मन में संदेह हुआ। भारद्वाज मुनि ने भी उनसे संदेह की बात पूछी। लक्ष्मण ने भी उन पर जो है उंगली उठाई, ऐसी बातें कही। लेकिन राम का संदेह डिगा नहीं, है ना। राम भरत के विषय में बिल्कुल ठीक ठीक जानते हैं। माता केकई के प्रति कुपित हो। बोले भरत ने जब ये सुना है तो माता केकई के प्रति उन्होंने क्रोध किया है, उन्हें कठोर वचन सुनाए हैं और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समय उचित है। कि वो खुद ही कहते हैं वो कि ये समय के अनुरूप उन्होंने काम किया है, ये समय उचित है कि वो पहले उन्होंने ये कार्य किया। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो उनके मन में कभी आ ही नहीं सकता।
और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण बताओ, भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है? आज तक बचपन से लेकर साथ रहे हैं, जिससे आज तुम्हें ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में ऐसी आशंका कर रहे हो। अगर भरत के आने पर तुमने कोई कठोर या अप्रिय बात कही, तो ये समझ लेना कि तुमने वो मेरे प्रति कही है। सुमित्रा नंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकता है, अथवा भाई अपने प्राणों के समय समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है? अगर तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो, तो मैं भरत से मिलने पे कह दूंगा कि ये राज्य लक्ष्मण को दे दो, और मेरे इतने कहने पर वो राज्य तुम्हें दे देंगे, बहुत अच्छा कहकर मेरी बात मान लेंगे। अब इतनी बात सुनी ना लक्ष्मण ने, तो एकदम उनको लज्जा आ गई अपने ऊपर। एकदम लज्जा के आकर उसके अंग, जैसे वो क्रोध में थे, एकदम सुकुड़ से गए। वो अपने भाई के पास आके खड़े हो गए। बोले उसी समय एकदम उनको बात सही लगी, बिल्कुल भगवान राम की बात एकदम युक्ति युक्त लोगी। और एकदम उन्होंने बात चेंज कर दी, बोला हमें लग रहा है कि पिता दशरथ ही हमसे मिलने आए हैं। तो राम ने भी देखा इनका एकदम ही व्यक्तित्व चेंज हो गया, बोले हाँ लक्ष्मण, मुझे भी लगता है कि पिता दशरथ भरत को साथ लेकर हमें लेने के लिए आए। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं। अथवा मैं समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। अब देखो यहाँ दशरथ का देहांत हो गया है। राम के वचन से ये शब्द निकला है कि हमें पिताजी लौटा ले जाएंगे। पिता दशरथ और भरत साथ होते तो संभव है कि राम लौट जाते, क्योंकि पिता को उन्होंने आज्ञा दी थी, पिता को वचन दिया था, अब वो गुजर गए और ये पिता को वचन दे के आए थे, अब केवल भरत हैं। तो देखो बात यहाँ पे कुछ ऐसी हो गई। तो ये शब्द निकला है भगवान राम के मुख से। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेह राज नंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायु के समान वेगशाली, शीघ्रगामी, वीर और मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये सेना तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह विश्व विख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। दशरथ के रथ पर वो श्वेत छत्र लगा रहता था, बोले वो नहीं दिखाई देता है, तो मेरे मन में कुछ संशय हो रहा है। लक्ष्मण अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही, तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी। अब जो है भरत वहां से चलते हैं। एक बार कीर्तन करते हैं, फिर 5 मिनट का और। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बड़ प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बड़ प्यारे मन सी। रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब भरत वहां से आगे बढ़ रहे हैं।
सेना के ठहर जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर चले। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आइए, तुरंत आगे बढ़ गए। अब देखो भरत वहां से आगे बढ़ जाते हैं शत्रुघ्न को साथ लेकर, और वशिष्ठ जी से कहते हैं आप मेरी माताओं को लेकर तुरंत आ जाइए। क्योंकि उनको एहसास हो गया जब उन्होंने वहां पर पेड़ के ऊपर आग का धुआं देखा, तो आसपास का वातावरण बड़ा पवित्र उनको दिखाई दिया। देखो जैसे ही जीव भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, उसका मनोभाव, उसका शरीर पवित्र होता जाता है, आसपास पवित्रता आती जाती है, एक एक अजीब सी शांति, एक अद्भुत सी शांति उसके भीतर प्रवेश करती है, उसका चित्त समाहित होता जाता है। तो उन्होंने चारों तरफ एक अद्भुत सी शांति देखी, और ये देखा कि कुछ पवित्रता सी है यहाँ पर। तो वहां से आगे बढ़े, है ना, क्योंकि देखो जहाँ पर सत्पुरुष निवास करते हैं ना, जहाँ पर भगवान का कीर्तन होता है, वहाँ एक अद्भुत ही एक ऑरा कहते हैं ना, जैसे ऑरा कहते हैं ना, तेज होता है एक ऐसा, है ना। तो वो पर्णकुटी के आसपास का एरिया था, तो वहां से वो चिन्ह देखते हुए जाते हैं। कहते हैं कि ये पेड़ों पे चिन्ह लगे हुए हैं मार्ग पे, तो बोले जरूर ये लक्ष्मण ने लगाए होंगे, अंदाजा करते जाते हैं। एरो के निशान होते हैं ना, तो लक्ष्मण जैसे बोले कभी पानी लेने के लिए आते होंगे मंदाकिनी नदी, तो देर अबेर भी आना पड़ता है रात को, तो उन्होंने मार्ग के लिए चिन्ह लगाए। बोले ये चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है क्रॉस का, इसका मतलब यहाँ हाथी या ऐसे जानवर आते होंगे कि यहाँ पर नहीं जाना है। सीता भी है ना उनके साथ, तो ऐसे चिन्ह लगा दिए भाई इधर से नहीं जाना है, इधर से जाना है, तो वो सब देखते हुए जाते हैं। उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे। बोले लकड़ियां कटी हुई देखी, जो होम के लिए संग्रहित थी। पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी देखे। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक चिन्ह भी उन्होंने वृक्ष में लगे देखे, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। मुझे लगता है, वो कहते हैं, मुझे लगता है भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहीं हम लोग आ गए। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। और उन्होंने देखा कि मैं जहाँ से तपस्वी मुनि सदा जिनका आदान करना चाहते हैं, अग्निदेव का यह अति सघन धूम दृष्टि गोचर हो रहा है। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंद मग्न रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूंगा। अब वहां से बढ़ते जा रहे हैं और अपने को कहते जा रहे हैं कि मुझे धिक्कार है कि ऐसे वन में श्री राम रहते हैं। अपने दोषों की तरफ देखते हैं तो उनकी पैर धीरे धीरे चलने, यानी उनकी गति धीमी हो जाती है। फिर राम की कृपा की तरफ देखते हैं तो उनके पैर थोड़े तेजी से चलने लगते हैं। देखो ये भक्त कहता है कि भाई मेरे दोस्त तो अपार हैं, है ना। वो आता ना, मत समय पातकी नास्ति, पापग्नि त्व समाहि, पापग्नि त्वम समान ही, देवी अपराध क्षमा, स्तोत्र में आता है ना, मेरे जैसा पातक ही नहीं है और तुझ जैसा पापों को भस्म करने वाला नहीं है ना। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती देवी अपराध समापन में। बोले पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। माता का स्नेह, तो भरत के अपने दोष देखते हैं तो उनके कदम मंद होते जाते हैं, वो राम मेरे बारे में क्या कहेंगे। फिर राम की कृपा देखते हैं कि राम तो शरणागत वत्सल हैं, सबको आश्रय देने वाले हैं, फिर उनके कदम तेज चलने लगते हैं। तो जीव राम भगवान की कृपा को देख के तेजी से बढ़ता है। अपने दोष देखेगा तो उसकी मंद दिशा हो जाएगी, लेकिन राम की कृपा पर देखेगा, भगवत कृपा अगर सोचेगा तो वो तेजी से बढ़ेगा, है ना। तो ये देखना चाहिए भगवान कृपालु है, दया में है, तेजी से कदम आगे बढ़ते हैं, है ना। केवल अपने ही दोष बारंबार देखने से, इसकी बजाय भगवान की कृपा देखो, भाई हम कैसे भी हैं भगवान हमें अपना लेंगे, क्योंकि अब मन में हमारे तो भगवान का भाव है ना। तो पाप आदि कहाँ रहेंगे, तो तेजी से बढ़ते हैं आगे राम की कृपा का विचार करते हुए। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी, जो बड़ी ही पवित्र और मनोरम थी। वहां उन्होंने देखा उस यज्ञ
वहां पर एक ईशान कोण में एक यज्ञशाला भी बनी हुई थी जो कि थोड़ी नीची थी। इसका मतलब श्री राम और लक्ष्मण सीता डेली यज्ञ करते थे, है ना, यज्ञ के लिए आहुति देते थे। तो ये देखो, ये नित्य कर्म था तब का। यज्ञादि कर्म, संध्या वंदन, ये नित्य कर्म था, है ना। एक उन्होंने यज्ञ की वेदी बना रखी। और देखा कि उस पर्णकुटी के बाहर धनुष, बाण, म्यान में तलवारें दो चमचमाती हुई वो लटक रही हैं। वो गुफा, वो ऐसी थी पर्णकुटी कि जैसे कोई सिंह रहता हो, सिंह रहते हो, और वहां पर हिरन हमला नहीं कर सकते। जहाँ पे सिंह रहते हो वहां पे हिरन हमला कैसे करेंगे, वो सुरक्षित थी। ऐसे ही राम और लक्ष्मण, ये दो सिंह रहते थे, है ना। वो तीर आदि क्षत्रिय थे, तो कुछ उनके दस्ताने जो पहनते हैं ना धनुष बाण के, वो सूख रहे थे बाहर, और धनुष लटके हुए थे, बाण लटके हुए थे, और लक्ष्मण उनको पहना करके लगा देते थे, बाहर रख देते थे। तो उन्होंने वो सब देखे। वहां इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे जो गुरुतर कार्य साधने में समर्थ, जिनके पृष्ठभाग सोने से मढ़े गए थे, जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। वहां तर्कसों में बहुत से बाण भरे थे जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगपति पुरी सुशोभित होती है। जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रु समूह के लिए अगम्य और अजय थी। अब श्री राम, भरत की निगाह तो एक ही थी कि ये पर्णकुटी में किसी तरह श्री राम दिखाई दे जाएं। वो बढ़ते जा रहे हैं आगे, और उन्होंने देखा पर्णशाला की कुटी में श्री राम जटा पहने हुए, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। वो देखा उन्होंने तो बस ऐसे दौड़े, उनके चरणों में जाके गिर पड़े और बहुत रोए हैं, फूट फूट के रोए हैं। पर पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृग चर्म तथा चीर और वल्कल धारण वस्त्र धारण करे रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी, धर्मात्मा, महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुश बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस वेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हें इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्रीमान केकई कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, है ना। अब वो उनका मिलन होता है श्री राम से, वो जब मिलने के लिए दौड़ते हैं तो बीच में ही वो गिर पड़ते हैं, तो श्री राम उनको हृदय से लगा लेते हैं और बहुत देर तक उनको छाती से लगाए रखते हैं। जब उनका चित्त शांत होता है, अब और माताएं जो हैं वो भी पहुंच जाती हैं, उनसे भी मिलते हैं श्री राम। अब इसके बाद भरत और श्री राम का जो वार्तालाप होता है, श्री राम भरत से हालचाल पूछने के बहाने उनको राजनीति का उपदेश किया है, क्योंकि उनको राजपाट चलाना है। तो उनको एक शिक्षा भी दी है कि राज्य कैसे चलाया जाता है, क्योंकि भरत कोमल हृदय के हैं, राजनीति का विषय बड़ा कठोर होता है। तो हालचाल पूछने के बहाने उनको राजनीति का उपदेश दिया। ये पूरे एक चैप्टर में है, अगले सप्ताह में। सीताराम सीताराम, बजमन सीताराम, सीताराम सीताराम, बजमन सीताराम, सीताराम सीताराम, बजमन सीताराम, सीताराम सीताराम, बजमन सीताराम, सीताराम
सीताराम भज मन सीता। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। ॐ शांति शांति। आज पुष्टि को मिलाया नहीं था फोन? फोन आया